आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये दो पीडीएफ्स में अवेलेबल है। फर्स्ट पीडीएफ में ये डिटेल में दिया गया है, सेकंड पीडीएफ में ये शॉर्ट में दिया गया है। तो दोनों ही पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोग्राम आउटकम्स दिए होते हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स दिए होते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। हम सीधा चलते हैं सिलेबस की ओर, जो कि पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस का है। इसको हम शॉर्ट में PGDFS भी बोलते हैं। इसका पेपर फर्स्ट है जनरल फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनलिस्टिक्स, थ्योरी का ये पेपर है। इसमें भी आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं, कोर्स आउटकम्स मिल जाते हैं। इसके बाद में मेन कंटेंट आता है हमारा टॉपिक्स। टॉपिक्स को हम बारी बारी कवर करते हैं। यूनिट फर्स्ट में है फॉरेंसिक साइंस, डेफिनीशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, स्कोप एंड नीड, बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है वो हिस्ट्री आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो सकती है और उसमें इंडियन हिस्ट्री भी हो सकती है फॉरेंसिक साइंस की। उसका क्या क्या विकास हुआ, क्या उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या फॉरेंसिक साइंस का स्कोप है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट फर्स्ट में कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पर हम सेपरेटली वीडियोस ला सकते हैं, जैसा ही हमें टाइम मिलता है हम वैसा करेंगे। इसका एक और टॉपिक है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CFSL, FSL, GEQD, FPB, NICFS, CDTS, NCRB, NPA, मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ड्यूटीज़ ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ये सारी टॉपिक्स अलग अलग सेपरेटली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। इनके फुल फॉर्म्स भी होते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद में सेकेंड यूनिट में है ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस का एक प्रकार से यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो फॉरेंसिक साइंस की ट्री है उसकी जो ब्रांचेस हैं, यानी कि इसके जो डिवीजन्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, रोल एंड फंक्शन ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट एंड सेंटर, पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर पुलिसिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें डीप में पढ़ने को हमें मिलेंगी। जो भी पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इसका PDF और एक प्रिंट आउट अपने पास हमेशा रखें, अपने मेल पर या फिर पेन ड्राइव में सेव करके रखें। पुलिस के लिए स्पेशल एक बुक भी आती है, पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस करके, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 पर टूल मार्क्स, लोकेशन, कलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टूल मार्क्स, ट्रेस एविडेंसेस, पेंट, सॉयल, ग्लास, डिटेक्टिव टाइप, डिटेक्टिव डाइज, GSR, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा, नार्को एनालिसिस, हिस्ट्री, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इम्पोर्टेंस एंड एज एन इन्वेस्टिगेटिव टूल। तो इसमें स्पेसिफिकली टूल मार्क्स को लेकर के ये यूनिट है। इसमें कि जो भी मर्डर वेपन वगैरह होते हैं, जैसे कि हैमर वगैरह है, तो उनका यूज अगर किसी को हार्म पहुंचाने में किया जाता है और उसके पीछे कोई ट्रेसेस अगर टूल मार्क्स छोड़ देते हैं तो उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4, काउंटरफीट करेंसी। जो भी जाली नोट वगैरह आते हैं इसी के अंडर में आते हैं, इसकी स्टडी इसी में की जाती है। इंपॉर्टेंस, नेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, पॉलीग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीग्राफी, मेथड एंड सिग्निफिकेंस, वॉइस आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस एंड थ्योरी ऑफ जनरेशन ऑफ वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम मेनली 3 चीज़ें पढ़ेंगे, काउंटरफीट करेंसी को पढ़ेंगे, पॉलीग्राफी को पढ़ेंगे और वॉइस आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे। सभी यूनिट्स में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो जनरल फॉरेंसिक्स के ये 4 यूनिट्स हैं, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि BSc अगर कोई फॉरेंसिक साइंस से करता है वह भी पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कर सकता है, या फिर जो बंदा अदर फील्ड ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन करके आता है वह भी पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कर सकता है। ये MSc फॉरेंसिक साइंस से छोटा माना जाता है क्योंकि ये 1 वर्षीय कोर्स है और MSc फॉरेंसिक साइंस 2 वर्षीय कोर्स है। 1 साल में ये फिनिश हो जाता है। इसमें आपके
जितने भी पेपर हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद में सजेस्टेड रीडिंग्स वगैरह रहती है, रेफरेंस बुक्स रहती हैं, ई बुक्स रहती हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि पेपर बैक वाली बुक आप लाइब्रेरी से इशू करवा के उससे पढ़ें, उससे नोट्स बनाएं, उससे ज़्यादा आसानी होती है। ई बुक में आपको किसी भी चीज़ को मार्क करने में काफ़ी कठिनाई होती है, या फिर आपके पास में PDF फॉर्मेट में बुक्स हैं तो आप उसको पहले प्रिंट करके बाद में उसको स्टडी कर सकते हैं। PGDFS का सेकंड पेपर है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए होते हैं। इसके बाद में मेनली हम टॉपिक पर आते हैं सीधा। यूनिट फर्स्ट में है फायर आर्म्स, हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म्स, द अर्लीस्ट फायर आर्म्स, द 15th सेंचुरी मैच लॉक, 16th एंड 17th सेंचुरी स्मॉल आर्म्स, द एज ऑफ द फ्लिंट लॉक, द परक्यूजन लॉक फायर आर्म्स। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के फायर आर्म्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसमें आपको जो फायर आर्म होता है उसकी डेफिनेशन वगैरह को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मेनली उसी के इर्द गिर्द ये पूरा यूनिट घूमने वाला है। इसके बाद में मॉडर्न फायर आर्म्स, जो कि आधुनिक हथियार वगैरह होते हैं, उनके बारे में क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फायर आर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आता है एम्यूनेशन। तो कोई भी फायर आर्म हो उसके लिए एम्यूनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना कोई भी फायर आर्म वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है। इसमें आपका आता है टाइप्स, कार्ट्रिज कंपोनेंट्स, कार्ट्रिज केस, प्राइमर, प्रोपेलेंट, बुलेट्स, पैलेट्स एंड वार्ड्स। तो इसमें जनरली डिफरेंट टाइप के ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि फायर आर्म के अंदर फिलिंग्स का काम करते हैं, बाद में उनको फायर कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से किसी भी जो इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो मेन सब्सटेंस होता है उसके रूप में ये काम करते हैं। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे इंटरनल बैलिस्टिक्स, डेफिनेशन, इग्निशन ऑफ द प्रोपेलेंट, मैनर ऑफ बर्निंग, शेप एंड साइज ऑफ प्रोपेलेंट, थ्योरी ऑफ रिकॉयल। इंटरनल बैलिस्टिक्स मीन्स होता है जो आपका वेपन होता है उसके अंदर का वेपन, या फिर हम इसमें फायर आर्म शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे फायर आर्म में जो इंटरनली रिएक्शंस होती हैं वो सारा का सारा जो टॉपिक हमारा कवर होता है वो इंटरनल बैलिस्टिक्स में होता है। इसके बाद में साइज ऑफ प्रोपेलेंट, थ्योरी ऑफ रिकॉयल। तो थ्योरी ऑफ रिकॉयल में आपका जो कि एक वेपन पीछे की तरफ में झटका मारता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं। इसके बाद में आता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, डेफिनेशन, ट्रेजेक्ट्री, ड्रॉप इन द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्रैग या शेप ऑफ बुलेट्स, इफेक्टिव रेंज, एक्सट्रीम रेंज, टर्मिनल बैलिस्टिक्स। तो इसमें मेनली 3 टॉपिक आपको कवर करने के लिए मिलेंगे, इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स। तीनों को हम बारी बारी समझेंगे, अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर भी। तो टर्मिनल बैलिस्टिक्स ये तीसरा बैलिस्टिक्स है। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, बिहेवियर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बुलेट्स ऑन हिटिंग द टारगेट, रिमेनिंग वेलोसिटी, स्टॉपिंग पावर, रिकॉचेट। तो सभी में एक एक शब्द कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे, उनके बारे में आप उनकी डेफिनेशन, उनकी वर्किंग, ये सारी चीज़ों को डीप में जाकर के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इंटरनल बैलिस्टिक्स हमारे जो वेपन या फिर फायर आर्म के अंदर जो भी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जो भी मैकेनिज्म कंडक्ट होती है, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसके बाद में एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में आपका वो चीज़ें कवर होती हैं जब एक बुलेट या फिर कहें प्रोजेक्टाइल एयर में होता है, एयर ट्रैवल कर रहा होता है, किसी भी फायर आर्म के मजल एंड से लेकर के टारगेट हिट करने तक का जो उसका एरिया होता है, वो सारा चीज़ें एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में कवर होती हैं। इसके बाद में टर्मिनल बैलिस्टिक्स तब स्टार्ट होता है जब कोई भी बुलेट या प्रोजेक्टाइल टारगेट को हिट कर देता है और उसमें किस तरीके से इंजरीज वगैरह हुई है, उसका जो एंगल वगैरह है, या फिर और भी सारी मैकेनिज्म हैं, वो सारी चीज़ें इसमें टर्मिनल बैलिस्टिक्स में कवर होती हैं। इसमें एक रिकोचेट भी है, तो रिकोचेट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसका डायग्राम वगैरह होता है, किस तरीके से इसके एंगल्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। यूनिट थर्ड में देखते हैं गन शॉट रेसिड्यूज। गन शॉट रेसिड्यूज को शॉर्ट में GSR भी बोलते हैं। इंपोर्टेंस, नेचर, लोकेशन, कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ GSR। जनरली GSR उसको बोलते हैं जो कि गन पाउडर होता है। गन पाउडर उस टाइम पर रिलीज होता है जब गन फायर कर दी जाती है। उसके बाद में जो जला हुआ कार्बन वगैरह होता है, या फिर जो रिमेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं, वो फायरर के हैंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। मैचिंग ऑफ बुलेट्स एंड कार्ट्रिज केसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुलेट्स, पैलेट्स एंड बर्ड्स फायर्ड इंक्लूडिंग कंट्री मेड फायर आर्म्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ फायर। तो ये छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते हैं इसमें। जनरली उसकी थ्योरी पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल के अलग से पेपर भी होते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4, इसमें आते हैं आपके एक्सप्लोसिव्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स,
यूजिंग केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, इसका हम शॉर्ट में आईईडी भी बोलते हैं। टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें एक्सप्लोसिव जितने भी गोला बारूद बम वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आईईडी वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोसिव आते हैं, जितने भी फटने वाले सब्सटेंस होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। कौन कौन से उस पर टेस्ट लगाए जाते हैं, कैसे पता करेंगे कि एक्सप्लोसिव है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। इसके बाद में इसमें भी सेम टू सेम रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स वगैरह मिलेंगी आपको। पेपर नंबर 3 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन, ये भी थ्योरी का पेपर है। इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स वगैरह है। यूनिट फर्स्ट में है टॉपिक्स डॉक्यूमेंट इन जनरल, इंपोर्टेंस, क्लासिफिकेशन एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक टूल्स नीडेड फॉर फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एंड देयर यूज। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेना, इंपोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, प्री एग्जामिनेशन वगैरह कैसे किया जाता है, हैंडलिंग कैसे की जाती है, प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट किन किन चीज़ों को कहते हैं हम, बेसिक टूल्स क्या हैं जो कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करते टाइम पर। ये सारी स्टडी हम इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं इसको, उसमें कवर करेंगे। सेकंड यूनिट है हमारी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन राइटिंग, बेसिकली इसमें पेन वगैरह आ जाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पेपर एंड इंक, हैंड राइटिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन, हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल एंड इंडिविजुअल, कंपेरिजन ऑफ हैंड राइटिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन, सिग्नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेन्युइन एंड फोर्ज सिग्नेचर्स एंड देयर एग्जामिनेशन। इसमें हम बेसिकली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, हैंड राइटिंग के कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे और सिग्नेचर पढ़ेंगे। इसमें भी 3 मेन कंपोनेंट हैं, उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। और सिग्नेचर जो असली होते हैं या फिर फोर्ज करके नकली सिग्नेचर किसी को कॉपी करके बना दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का भी इसमें स्टडी किया जाएगा। यूनिट थर्ड है फोर्जरी एंड डिस्गस, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर डिटेक्शन, अल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ इरेजर्स, एडिशंस, ओवरराइटिंग एंड ऑब्लिटरेशन। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव वगैरह किया गया है या उसको फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है, किसी चीज़ को मिटाने की कोशिश की गई है या किसी चीज़ को ऐड करने की कोशिश की गई है या ओवर राइटिंग करके किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करी गई है, तो वो सारी चीज़ों का स्टडी हम इस यूनिट में करेंगे। डेसिफरमेंट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, इंडेंटेड एंड इनविजिबल राइटिंग, चार्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ सील इम्प्रेशन एंड अदर मैकेनिकल इम्प्रेशंस। तो जो सील वगैरह होती है उसका भी एग्जामिनेशन इसमें होता है, और भी अदर मैकेनिकल इम्प्रेशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि मशीन से छपाई वगैरह होती है तो उसकी इंक का, इंस्ट्रूमेंट का किस तरीके से उसका वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट टाइप राइटिंग, वर्किंग ऑफ टाइप राइटर, वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप राइटिंग डिवाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट्स एंड टाइपिस्ट। तो टाइप राइटिंग जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कीबोर्ड से भी होती है और डिफरेंट टाइप की टाइप राइटिंग मशीनें भी आती हैं। पहले पुराने ज़माने में कचहरी परिसर में आप लोगों ने देखी होंगी, तो जो टाइप करता है उसको टाइपिस्ट बोलते हैं। प्रिंटेड मैटर, वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटिंग मैटर, प्रिंटिंग प्रोसेस, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मैटर, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड रिपोर्ट विद रीजन्स एंड इलस्ट्रेटेड चार्ट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। तो प्रिंटेड मैटर में आपके आ जाएंगे जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप से उसकी इंक होती है, जितने भी टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर जेट प्रिंटर होता है, इन सारी प्रिंटर्स में किस तरीके की इंक यूज करी जाती है, उस इंक का कैसे एग्जामिनेशन करना है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। इसके बाद में वही आपके सजेस्टेड रीडिंग्स, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस, ई बुक्स वगैरह आ जाती है। PGDFS का पेपर 4 है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड क्रिमिनलिस्टिक्स। ये प्रैक्टिकल का पेपर है। जो पूरा PGDFS है उसमें 3 थ्योरी के पेपर मिलेंगे आपको और 2 प्रैक्टिकल के पेपर मिलेंगे। तो ये पेपर नंबर 4 है। इसमें भी आपको सेम आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह मिल जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। सीरियल नंबर से हैं, इसमें यूनिट्स वगैरह नहीं है। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी बाय डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब टेक्निक्स। दूसरा है एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ सॉइल्स एंड ग्लास। तीसरा है मिसलेनियस एग्जामिनेशन, क्लॉथ, बैंगल्स, थ्रेड्स एक्सेट्रा। तो इसमें कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, धागे हैं, इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन इसमें करने वाले हैं। चौथा है लिफ्टिंग ऑफ प्रिंट्स एंड इम्प्रेशंस बाई कास्ट एंड रेप्लिकाज। तो जितने भी प्रिंट होते हैं, चाहे वो फुट प्रिंट हो, फिंगर प्रिंट हो या फिर लेटेंट प्रिंट, प्लास्टिक प्रिंट, ये सारे प्रिंट्स जो भी हैं उसको किस तरीके से लिफ्ट करना है, कैसे उसको उठाना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे कास्ट करना है, कैसे उसकी रेप्लिका तैयार करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
इसमें थ्योरी नहीं होती है, इसमें टोटल प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के ही हिसाब से इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। सीरियल नंबर 5 पर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान करना, फायर आर्म की पहचान कैसे करते हैं कि ये फ्लिंट लॉक है या फिर मजल लोडर है या फिर आपका ब्रीच लोडर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कार्ट्रेजेस आ जाती हैं, बुलेट्स आ जाती हैं, गन पाउडर आ जाता है। गन पाउडर बेसिकली GSR को बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गन शॉट रेजिड्यू। इसके बाद में 6 में आ जाता है आपका एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फायर्ड बुलेट्स, कैलिबर, राइफलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोबेबल टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स। चूँकि इसमें बैलिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें कवर किया गया है, तो इसमें आपका जितने भी फायर्ड बुलेट्स होते हैं जो फायर करने के उपरांत, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो पोस्ट फायरिंग बुलेट्स का जो मटेरियल बचता है उसका स्टडी इसमें किया जाता है, एग्जामिनेशन इसमें होता है। गन का कैलिबर कितना है, राइफलिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है, प्रोबेबल टाइप क्या है, से ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। 7th नंबर पर है एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फायर्ड कार्ट्रिज केसेस, कैलिबर, फायरिंग पिन, ब्रीच फेस, एक्सट्रैक्टर, एजेक्टर मार्क्स एक्सेट्रा। तो कार्ट्रिज केस जो होता है उसमें किस तरीके का जो फायरिंग पिन होती है वो हिट करती है तो उसमें मार्क आ जाते हैं। कार्ट्रिज केस पर जब प्रोजेक्टाइल अटैच होता है तो उस टाइम पर कोई भी मार्क नहीं होता है। जब उसको चैम्बर में दाखिल करवाने के बाद में लोड किया जाता है, लोड के बाद में फायरिंग की जाती है, फायरिंग के बाद में वह मार्क यानी कि फायरिंग पिन का मार्क आ जाता है। उसके कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर कार्ट्रिज है या फिर कहें कि होल बुलेट इसी गन से, इसी इंडिविजुअल गन से फायर की गई है या नहीं है, तो उसकी कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर है 8वें नंबर का डिटर्मिनेशन ऑफ शॉट नंबर फ्रॉम साइज एंड वेट ऑफ शॉट्स। तो इसमें शॉट कितने किए गए हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिटरमाइन की जाती हैं। उसका साइज़ क्या रहा होगा, कितना उसमें सेंटीमीटर का होल है, वेट कितना रहा होगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ फायरिंग, कितनी दूरी से फायर किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। किस टाइम पर फायर किया गया है ये भी देखा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, GSR को एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हुए उसमें देखा जाता है कि अगर हाल फिलहाल में या कुछ मिनट पहले ही फायर किया गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पहले ही फायर किया गया है, तो कार्ट्रिज थोड़ा सा हीटेड होता है, गर्म होता है और उसके अंदर कुछ ट्रैप्ड गैसेस भी फाउंड होती हैं और उसमें GSR धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, स्कैटर होने लगता है और वहाँ से इनविजिबल भी हो जाता है। इसी को लेकर के हम इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स, प्रोपेलेंट किस टाइप का है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। केमिकल टेस्ट ऑफ पाउडर रेसिड्यूज, बॉकर्स टेस्ट एंड वेरल बॉस, तो ये कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ये इसमें देखेंगे। इसमें भी रीडिंग वगैरह है, रेफरेंस बुक्स वगैरह भी है। इसमें आपका ई बुक आई थिंक नहीं है। PGDFS का लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 5, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। ये भी प्रैक्टिकल का पेपर है। इसमें टोटल 7 प्रैक्टिकल्स हैं, 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हैंड राइटिंग आप जैसा कि जानते हैं कि सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, उसमें कुछ जेन्युइन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनके बारे में इसमें देखेंगे। दूसरा है स्टडी ऑफ डिस्गस्ट इन हैंड राइटिंग। तीसरा है कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर्स, सिग्नेचर का किस तरीके से कंपेरिजन किया जाता है, उसमें लूप है, कर्व है या फिर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 उसमें पुट करते हुए उसका कंपेरिजन करते हैं कि जैसे कि एक फॉर्ज चेक है तो उसमें सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा है आपका कंपैरिजन ऑफ हैंड राइटिंग। जिस तरीके से सिग्नेचर का एग्जामिनेशन किया जाता है उसी तरीके का हैंड राइटिंग का भी एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके भी अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से इसमें किया जाता है। पाँचवा है डिटेक्शन ऑफ सिमुलेटेड फॉर्जरी। इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी। इसके बाद है आपका लास्ट में एग्जामिनेशन ऑफ इरेजर्स, एडिशंस, ओवरराइटिंग एंड ऑब्लिटरेशंस। कोई सारी चीज़ें किसी डॉक्यूमेंट से मिटाई गई हैं, जोड़ी गई हैं या ओवरराइट करी गई हैं या ऑब्लिटरेट की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। आने वाली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं।